हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? बढ़िया एकदम बिंदास। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो हमारे पास क्या है, सेट ए का क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। और ये सेकंड सीटिंग का क्या है, क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, सेट ए है और ये सेकंड सीटिंग का सोशल साइंस का क्वेश्चन है। तो जो भी बच्चे क्या है चैनल पर नए हैं, क्या कर लीजिए, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल सके। तो ज़्यादा देर न करते हैं, क्या करते हैं, प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि वार्न क्यूलर प्रेस एक्ट किस वायरस के कार्यकाल में पारित हुआ, ठीक है। तो लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड डलहौजी। तो क्या हमारा लॉर्ड लिटन हो जाए, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाए, ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है हमारा अगला प्रश्न कहता है कि भारत में प्रथम पूर्ण स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता था, ठीक है। तो 26 जनवरी 1900 कितना हो जाएगा, 30 ईस्वी, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि इटली के एकीकरण में किसका योगदान था, ठीक है। तो कौन मेजनी, ठीक है, मेजनी, कॉन्टेबूर, गैरीबाल्डी, इनमें से सभी हो जाए, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। कहता है कॉस्मुत कौन था, ठीक है। तो कॉस्मुत कौन था, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हरियन, ठीक है, हंगेरियन राष्ट्रवादी नेता थे। ऑप्शन ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाए, ठीक। जो भी क्या है सही उत्तर है, सिर्फ क्या करें उसको हम लोग क्या करेंगे, टिक आउट करते चलेंगे। कहता है किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण युद्ध हुआ, सॉरी, एकीकरण पूरा हुआ, ठीक है। तो किस युद्ध के बाद, तो सेडॉन के युद्ध के बाद, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। कहता है जर्मन राइन राज्य की स्थापना किसने किया था, ठीक है। तो किसने किया था, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नेपोलियन बोनापार्ट, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि बंगाल विभाजन के फलस्वरूप किस आंदोलन की शुरुआत हुई, ठीक है। तो बंगाल विभाजन के फलस्वरूप किस आंदोलन का शुरुआत हुआ था, तो स्वदेशी आंदोलन का क्या होता है, शुरुआत हुआ, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने निम्नलिखित में से किसका गठन, सॉरी गठ की गठन शायद गायब हो गया, गठन किया था, ठीक है। तो किसका गठन किया था, तो ये हमारा क्या है, हंटर आयोग, ठीक है। ऑप्शन में क्या हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ता है, कहता है कि ताशखंड, ठीक है, ताशखंड में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी, ठीक है। तो किसने की थी, तो ये हमारा कितना क्या हो जाएगा, एम एन राय, ठीक है। ऑप्शन नंबर देखो डी क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल सही मारा है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कहते हैं ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की थी, ठीक है। तो ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की थी, तो राजा राम मोहन राय, ठीक है। ऑप्शन नंबर एक क्या है, बिल्कुल सही है। कि भारतीय समाचार पत्रों की मुक्ति के दाता के रूप में किसे जाना जाता है, ठीक है। तो किसे जाना जाता है, तो ये हमारा हो जाएगा दास कैपिटल हो जाए, ठीक है। ऑप्शन नंबर दास कैपिटल है, यू नहीं, ऑप्शन नंबर 11। चलो अगला प्रश्न हमारा कहता है कि भारतीय समाचार पत्रों की मुक्ति के दाता के रूप में किसे जाना जाता है, ठीक है। तो किसे जाना जाता है, तो हमारा क्या हो जाएगा, चार्ल्स मेटकॉफ हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। कहता है नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किसे समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है, ठीक है। तो दास कैपिटल हो जाएगा, ठीक है। बीबीआई क्वेश्चन था, बहुत बार आता है और आया भी है। रूसो कहाँ का दार्शनिक था, ठीक है। तो रूसो कहाँ का था, तो फ्रांस का दार्शनिक था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कहते हैं बॉम्बे कॉर्नियल का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया, ठीक है। तो किसने प्रारंभ किया था, तो फिरोज शाह मेहता। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, एक मिनट। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कहता है जेनेवा समझौता का संबंध निम्नलिखित में से किससे था, ठीक है। तो किससे था, तो हिंद हिंद चीन क्या हो जाएगा, समस्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये होगा। कहता है अंकोर मंदिर का निर्माण किसने करवाया, ठीक है। तो किसने करवाया था, तो राजा राजा क्या, सूर्यवर्मा द्वितीय, ठीक है। राजा सूर्यवर्मा द्वितीय हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है हनोई समझौता किसके किसके बीच हुआ था, ठीक है। तो हनोई समझौता फ्रांस और वियतनाम के बीच हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि दांडी मार्च में कितने दिन तक चला, ठीक है। तो 24 दिन तक चला था। ऑप्शन नंबर क्या है, बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कहता है कि स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, ठीक है। तो कहाँ गया था, इलाहाबाद गया, बिल्कुल सही है। कहता है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ठीक है, ITUC के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। तो प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो लाला लाजपत राय हो जाए, ठीक है। ये यू होमवर्क ये गलत है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि भारत के लिए पहला फैक्ट्री कब पारित हुआ, ठीक है। तो कब पारित हुआ, तो 1881 में, ठीक है। पटना बिहार की राजधानी कब बनी, तो 1912 ईस्वी में बना था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद देशों के बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण में सहायता हेतु किस संस्था का गठन हुआ, ठीक है। तो किस संस्था का गठन हुआ था, तो विश्व बैंक का, ठीक है। ऑप्शन में क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है हमारा कि निम्नलिखित में से किसने इटली का कई राज्यों में विभाजित कर दिया, ठीक है, विभाजित कर दिया, ठीक है। तो किसने किया था, तो मेटरनिम ने, ठीक है। किसने किया था, तो मेटरनिम। ऑप्शन में क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। कहता है निम्नलिखित में किस समझौते के तहत सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थापित किया गया, ठीक है। तो किस समझौते के तहत, ये हमारा क्या हो जाएगा, दिल्ली समझौते के तहत, ठीक है। देखो ये क्या है कि फर्स्ट सीटिंग में भी क्वेश्चन आया था, देखो सेम क्वेश्चन आया, फर्स्ट सीटिंग में आया दिल्ली समझौता और यही क्वेश्चन आया था, और शायद ऑप्शन भी शायद सेम ही था, ठीक है। दिल्ली समझौता, लखनऊ समझौता, जेनेवा समझौता, हाँ जगह था, सेम ऑप्शन था। जब क्वेश्चन रिपीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 25 फर्स्ट सीटिंग में अभी आया था ये क्वेश्चन। कहता है कि इंदिरावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, ठीक है। तो कहाँ स्थित है, तो छत्तीसगढ़ में, ठीक है। कहता है कि स्वर्ण खदान के निमित्त में कौन प्रसिद्ध है, ठीक है। तो कौन प्रसिद्ध है, तो हमारा क्या हो जाए, कोलार हो जाए, ठीक है। ऑप्शन में क्या हो जाए, डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि निम्न में से किसमें मैंग्रोव वन का विस्तार सर्वाधिक है, ठीक है। तो किसमें बात है, तो सुंदरवन में, ठीक है। कहता है गोदावरी और कृष्णा नदियों पर कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग अवस्थित है, ठीक है। तो राष्ट्रीय जलमार्ग कितना 4 हो जाएगा, ठीक है। डी क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। डी क्या है, बिल्कुल सही है। कहता है ज्वार उत्पादन, ठीक है, उत्पादन में किस राज्य का स्थान क्या है, प्रथम है, ठीक है। तो प्रथम स्थान महाराष्ट्र का, बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कहते हैं निम्नलिखित में से किसे उद्योगों का जनक कहा जाता है, ठीक है। तो किसे उद्योगों का, सीमेंट उद्योग, लौह इस्पात उद्योग, वस्त्र उद्योग, ऑटोमोबाइल उद्योग, ठीक है। तो किसे, तो लौह और इस्पात उद्योग का
क्या माना जाता है, जनक माना जाता है, उद्योगों का जनक। कहता है कि निम्नलिखित में से किसका परिवहन पाइपलाइन के माध्यम से किया जाता है, तो क्या गैस का, कच्चा तेल, लौह अयस्क, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, हाँ, इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है, इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन अभ्रक का प्रकार है, ठीक है। तो अभ्रक का प्रकार हमारा क्या है, मॉस्को व्हाइट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन में क्या है, सीखो। कहता है भारत में गन्ना उत्पादन में कौन अग्रणी राज्य है, ठीक है, मतलब सबसे अगला राज्य है, ठीक है। तो अग्रणी राज्य हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या है, बिल्कुल सही हमारा है, ठीक है, बिल्कुल सही है बी, उत्तर प्रदेश। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कहते हैं भारत में रेल परिवहन कब शुरू हुआ, ठीक है। तो भारत में रेल परिवहन कब शुरू हुआ था, तो 1853 ईस्वी में। तो हमारा कितना हो जाएगा, 1800 क्या होता है, 53 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि बागमती परियोजना किस जिले में है, ठीक है। तो बागमती परियोजना किस जिले में है, तो सीतामढ़ी, क्या है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या बोलता है, कहता है कि ऑपरेशन ब्लड, ठीक है, ऑपरेशन ब्लड के किस अन्य नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ऑपरेशन ब्लड को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो श्वेत क्रांति, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ कहते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह के झूम कृषि को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, दीपा हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, दीपा हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है हमारा कि राउरकेला इस्पात, ठीक है, संयंत्र किसके सहयोग से स्थापित किया गया, ठीक है। तो जर्मनी हो जाएगा, ठीक है, जर्मनी, क्या बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा बोलता है, मिनट, चलो, कहता है कि निम्नलिखित पत्तनों में से कौन पश्चिमी तट पर स्थित है, ठीक है। तो पश्चिमी तट पर स्थित है, क्या कौन हो जाएगा, तो कौंडला हो जाएगा, ठीक है। कौन सी मुद्रा, ठीक है, सर्वाधिक क्या होता है, उपजाऊ है, ठीक है। सॉरी, कौन सी मृदा सर्वाधिक उपजाऊ, मृदा की यानी मिट्टी की बात किया जा रहा है, ठीक है। तो सर्वाधिक क्या होता है, जलोढ़ मिट्टी होता है, ठीक है, सर्वाधिक क्या होता है, जलोढ़ मिट्टी होता है, सबसे उपजाऊ मिट्टी माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कहता है कि ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है, ठीक है। तो ज्वारीय ऊर्जा क्या है, जैव साधन, नवीकरणीय, परंपरागत संसाधन या अनवीकरणीय हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, नवीकरणीय संसाधन है, ठीक है। कहता है कांवर झील कहाँ स्थित है, तो ठीक है, तो कांवर झील कहाँ स्थित है, तो बेगूसराय में, यानी ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कहता है संयुक्त वन, ठीक है, संयुक्त वन प्रबंधन की शुरुआत किस राज्य से हुई थी, ठीक है। तो किस राज्य से हुई थी, तो ओडिशा थे, ओडिशा, क्या बिल्कुल सही है। कहता है 1934 में बिहार ने किस प्राकृतिक आपदा का सामना किया था, ठीक है। तो बिहार में तो एक ही सामना होता है, ठीक है, बाढ़ से हमेशा, ठीक है, हमेशा क्या आता है, बाढ़ से आता है, लेकिन यहाँ मार दिया बाढ़, तो 1934 के तो सबसे क्या भूकंप आया, ठीक है, 1934 की बात कर रहे हैं, तो हाँ, भूकंप हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन में क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है हमारा, कहता है निम्न में से कौन मानव जनित आपदा है, ठीक है। तो मानव जनित आपदा तो आसान है, ठीक है। तो यह हमारा कितना हो जाएगा, बाढ़, देखो बाढ़ मार दिया, कोई एंगल से मार दिया बाढ़, हमारा क्या महामारी हो जाएगा, यानी रोग बीमारी से फैलाने में क्या होगा, आदमी का यहाँ हाथ हो सकता है। कहता है कोसा, ठीक है, कोसा तटबंध किस नदी पर स्थित है, ठीक है। तो ये जो कोसा है किस नदी पर, तो कोसी नदी, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, हमारा डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या बोलता है, 47 हो गया। चलिए 48 की तरफ बढ़ते हैं। कहता है सरदार सरोवर कृत्रिम जलाशय किस नदी पर बना है, ठीक है। तो सरदार सरोवर कृत्रिम जलाशय, हाँ, तो किस नदी पर बना है, तो ये हमारा सही उत्तर क्या हो जाए, नर्मदा नदी वाला, ठीक है। निम्न में से कौन बिहार की बड़ी आपदाओं में से एक है, निम्न में से कौन बिहार की बड़ी आपदाओं में से क्या है, एक है, भूस्खलन, चक्रवात, बाढ़ या इनमें से सभी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हमारा बाढ़ हो जाएगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा क्या होता है, बाढ़ आता है बिहार में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और वो भी कहाँ था, तो उत्तरी भारत में, सॉरी, उत्तरी बिहार में। कहते हैं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन, ठीक है, NDMA का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, ठीक है। तो कौन होता है, तो प्राइम मिनिस्टर होता है, प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है हमारा कि 26 सितंबर, एक मिनट, हाँ, 26 दिसंबर 2004 की सुनामी ने किस देश को प्रभावित किया था, ठीक है। तो किस देश को प्रभावित किया था, तो ये हमारा इंडोनेशिया हो जाएगा, ठीक है। इंडिया मार दिया है, लेकिन इंडोनेशिया होगा, सॉरी, इंडोनेशिया, भारत, श्रीलंका सभी हो जाएगा, ऑप्शन में क्या, डी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि विद्युत उत्पादन किस क्षेत्र की गतिविधि है, ठीक है। तो किस क्षेत्र की गतिविधि है, तो द्वितीयक क्षेत्र की, ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है, ठीक है, भारत में राष्ट्रीय आय किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है, तो किसका हो जाएगा, तो सेवा क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है, सेवा क्षेत्र हो जाएगा। कहता है कि अगला प्रश्न कहता है कि राष्ट्रीय की प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों का विभिन्न विकास माध्यमों कार्यों का प्रयोग करना क्या कहलाता है, ठीक है। तो क्या कहलाता है, जो हमारा जो आर्थिक नियोजन। कहता है 1949 में प्रो पी सिंह, ठीक है, महानोबिल्स की अध्यक्षता में किस समिति का गठन हुआ था, ठीक है। तो किसका गठन होता है, राष्ट्रीय आय समिति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है निम्न में से क्या उत्पादन वृद्धि को प्रोत्साहित करती है, ठीक है। तो प्रोत्साहित करती है, तो हमारा क्या हो जाएगा, मांग में वृद्धि, ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला देखो प्रश्न कहता है केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर कार्य करता है। देखो ये भी क्वेश्चन क्या है, आ गया है, शायद फर्स्ट सिटिंग में भी ये क्वेश्चन आया था। तो हमारा क्या हो जाए, जिला स्तर पर। कहता है भूमि बंधन बैंक को अब किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो भूमि बंधन बैंक को अब किस नाम से जाना जाता है, तो भूमि विकास बैंक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न सीधा बढ़ता है। कहता है मैकगिलन समिति के गठन का उद्देश्य क्या था, ठीक है। तो क्या उद्देश्य था, तो सहकारिता की समीक्षा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कहता है निम्न से क्या सामाजिक आधारभूत का संरचना का भाग है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हमारा शिक्षा हो जाएगा, ठीक है। कहते हैं 1991 के आर्थिक सुधारों में किस नीति का अपनाया गया, ठीक है। तो किस नीति को अपनाया गया था, ठीक है। तो किस नीति को अपनाया गया था, तो इनमें से सभी हो जाए, निजीकरण, उदारीकरण, वैश्वीकरण सब हो जाए, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कहते हैं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, ठीक है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम भारत सरकार द्वारा पहली बार कब अधिनियम किया गया था, ठीक है। तो कब किया गया था, तो ये किया गया था 1986 का, बिल्कुल सही है। कहता है कि चलिए एक मिनट, हाँ,
कहते हैं भारत में कितने राज्य उपभोक्ता आयोग काम कर रहे हैं, तो टोटल कितने कर रहे हैं, तो 35, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी क्या है, बिल्कुल सही है, बी क्या है, बिल्कुल सही है। कहता है भारत के आर्थिक सुधारों के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो पीवी नरसिम्हा राव थे, ठीक है। कहता है प्रो रैंगनर्स ने किस धारणा को बताया, ठीक है, तो गरीबी का कुचक्र, आय का चक्रीय प्रभाव, निवेश फलन या सूक्ष्म वित्त, ठीक है, तो ये क्या है यहाँ पर गरीबी का कुचक्र क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कहता है कि देश की सीमा, एक मिनट थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए। कहता है देश की सीमा के अंतर्गत एक वर्ष की अवधि की उत्पत्ति सही वस्तु एवं सेवाओं के मूल्य को क्या कहते हैं, उसको कहता है सकल घरेलू उत्पाद, क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कहता है भारत में आर्थिक नियोजन कब प्रारंभ हुआ, ठीक है, तो कब प्रारंभ हुआ था, तो 1951 में। कहता है कि विश्व की पहली मानव विकास रिपोर्ट किसके मार्गदर्शन में तैयार की गई, तो महबूब उल हलक, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। सेम क्वेश्चन आ गया है, ठीक है, ये भी शायद फर्स्ट सिटिंग में आया था, ध्यान में नहीं है लेकिन शायद आया था। कहता है बेल्जियम में किस भाषा को बोलने वाले लोगों की संख्या अधिक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, डच हो जाएगा, ठीक है, डच हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन ध्यान देना है। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से, एक मिनट, निम्नलिखित में से किसने बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया, ठीक है, तो जयप्रकाश नारायण हो जाए, ठीक है, जयप्रकाश नारायण। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी, ठीक है, तो किस देश में पड़ी थी, तो ये हो जाएगा हमारा ब्रिटेन हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, ब्रिटेन हो जाएगा। कहते हैं भारतीय संघ का राष्ट्रीय प्रमुख कौन होता है, ठीक है, तो भारतीय संघ का राष्ट्र प्रमुख कौन होता है, तो ये होता है राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति हो जाएगा। कहते हैं संविधान अनुच्छेद 19 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, ठीक है, तो किससे संबंधित हो जाएगा, तो स्वतंत्रता का अधिकार से। भारत में अतिरिक्त आंशिक अशांति के कारण कब आपातकालीन लगाया गया था, तो ये हमारा कब लगाया गया था, तो 1975 हो जाना चाहिए, ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या है, सी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ बीमार 1971, बिल्कुल सही, गलत है, बिल्कुल क्या है, गलत है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किस भाषा की संविधान की 8वीं अनुसूची, देखो ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है, निम्नलिखित में किस भाषा संविधान की 8वीं अनुसूचित में शामिल है, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है, ठीक है, हाँ शामिल है बोल रहा है, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, मैथिली हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कहता है, एक मिनट, कहता है संविधान की 11वीं अनुसूची का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, ठीक है, तो किससे, तो पंचायती राज व्यवस्था से, ठीक है। कहता है पंचायती समिति का मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी कौन होता है, ठीक है, तो कौन होता है, तो प्रखंड विकास पदाधिकारी होता है, ऑप्शन नंबर क्या है, सी, बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से किस देश को दोहरी नागरिकता पाई जाती है, ठीक है, तो किसको पाई जाती है, तो अमेरिका के। निम्न में से क्या लोकतंत्र का आधार है, ठीक है, तो संप्रदायवाद, जातिवाद, जनमत या इनमें से सभी, तो ये हमारा क्या जो जनता का क्या, ये जनमत या जनता का, यानी ऑप्शन नंबर क्या जो सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा भारत के औपचारिक रूप से धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 42वें संवैधानिक संशोधन, ठीक, ऑप्शन में क्या हो जाएगा। बाकी ये सब हमारा क्या है, नीचे सब्जेक्टिव है, ठीक है, नीचे क्या है, सब्जेक्टिव है, इसको शायद आप लोग बना ही नहीं होंगे। चलिए क्या करते हैं, क्लास को करते हैं यहीं पर करते हैं समाप्त। जो भी बच्चे क्या है चैनल पर नए हैं, क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब, ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन क्या कर सके, मिल सके, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, साइंस सब्जेक्ट के साथ।